हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक जो आपका चैप्टर है उसे स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हमने प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड दी स्टेटमेंट पैटर्न टाइप्स इसका स्टडी अब तक किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव का जो आर्टिकल है उसको स्टडी करने वाले हैं। अब ये कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये किस पैटर्न में आती है या फिर किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। हमने जब लॉजिकल कनेक्टिव स्टडी किए थे तो उन लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने सबसे पहले कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड बाय डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल को स्टडी किया था। तो उसमें हमने जो इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टडी किया था उससे रिलेटेड हमारा क्या है, आज का आर्टिकल है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके ना। तो क्या रिलेशन है उन दोनों में, इसे हमें समझना होगा। तो जो इम्प्लीकेशन जो है, इम्प्लीकेशन या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो उसका जो पैटर्न होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, इफ पी देन क्यू, इस फॉर्मेट में वो स्टेटमेंट होता है। ओके ना। तो इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, इस पैटर्न में जो स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल बोलते हैं। ओके। तो मैंने आपको इफ देन की इंस्टेड, इफ देन की जगह पे कौन से वर्ड आ सकते हैं वो सभी वर्ड्स के बारे में आपको पहले भी बताया था। तो इम्प्लीकेशन का जो आर्टिकल है वो आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव का जो आर्टिकल है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अच्छे से समझना होगा कि इफ पी देन क्यू का स्टेटमेंट जो होता है उसमें इफ के बाद जो आने वाला है उसे आप क्या बोलोगे, पी बोलोगे, एंड देन के बाद जो आने वाला है उसे आप क्या बोलोगे, क्यू बोलोगे। ओके ना। तो पी को क्या बोला जाता है आपको पता है, हाइपोथेसिस, एंड क्यू को क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, इफ के बाद जो आएगा उसे पी बोलेंगे, देन के बाद जो आएगा उसे क्यू बोलेंगे, और ये जो फॉर्मेट होता है इसे हम कैसे लिखते हैं, पी एम्प्लाइज क्यू या फिर पी एम्प्लाइज क्यू, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। जनरली हम इसे यूज करते हैं। ओके ना। तो इसे हम यूज नहीं करते, लेकिन आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव बुक्स को रेफर करोगे तो आपको ये सिंबल भी दिखाई देगा, डरने वाली कोई बात है नहीं। ओके। तो इस तरह का इसका क्या है, ये अगर स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म, सॉरी वर्बल फॉर्म ऐसा है तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से होगा। तो ये जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन अगर है तो हम उसका कॉन्वर्स लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पैटर्न है उसमें से आपको पी डिसाइड करना होगा, क्यू डिसाइड करना होगा। पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया। पी के बाद जो आएगा वो पी, इफ के बाद जो आएगा वो पी होगा, एंड देन के बाद जो आएगा वो क्यू होगा। तो आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या होगा, पी एम्प्लाइज क्यू, मतलब इफ पी देन क्यू। तो इसका जो इनवर्स होता है या फिर इसका जो कॉन्वर्स होता है, तो इस स्टेटमेंट का हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्वर्स। तो स्टेटमेंट का कॉन्वर्स कैसे लिखा जाता है, ओके। तो इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, पी एम्प्लाइज क्यू आपका स्टेटमेंट है, उसका आपको क्या लिखना है, कॉन्वर्स। स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन ही होना चाहिए, तभी आप क्या लिख सकते हो, कॉन्वर्स लिख सकते हो। तो इम्प्लीकेशन है आपके पास, उसका कॉन्वर्स लिखना है, तो कॉन्वर्स कैसे आएगा, क्यू एम्प्लाइज पी, ये क्या होगा, उसका कॉन्वर्स होगा। ये आपको अच्छे से समझना होगा। उसके बाद उसका इनवर्स आपको लिखना है। इनवर्स कैसे आएगा, इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू। ओके ना। एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का वो होता है निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। ओके। तो ये जो फॉर्म था कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव का, ये आ गया आपको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसे वर्बल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपका वर्बल फॉर्म क्या होगा, इफ पी देन क्यू। तो इसका कॉन्वर्स वर्बल फॉर्म में क्या होगा, इफ क्यू देन पी। ये आपका क्या आ गया, कॉन्वर्स का वर्बल फॉर्म आ गया। ओके। इनवर्स कैसे आएगा, इफ निगेशन पी देन निगेशन क्यू। ओके। उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, इफ निगेशन क्यू देन
निगेशन पी, ये आएगा उसका वर्बल फॉर्म। तो किसी भी स्टेटमेंट का वर्बल फॉर्म लिखने के लिए आपको देखना क्या है, उसमें कंडीशन क्या है, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग। तो इम्प्लीकेशन में जो फर्स्ट होता है पी एम्प्लाइज क्यू, तो पी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ फर्स्ट देन सेकेंड, इस तरह से लिखा जाता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको पता हो तो वर्बल फॉर्म आप आसानी से लिख सकते हो। इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, देन के बाद सेकेंड स्टेटमेंट लिखना है। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक चीजें आसानी से आप किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव को लिख सकते हो। चलो रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पी एम्प्लाइज क्यू आपका जो स्टेटमेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर आपका इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है तभी आप कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव को लिख सकते हो। सो पी एम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा, क्यू एम्प्लाइज पी। उसका इनवर्स क्या होगा, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू, एंड उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। इस तरह से आपको कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव सिंबॉलिक में और वर्बल में आपको पता है। इम्प्लाइज का मतलब इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकंड स्टेटमेंट, ऐसा ही लिखना होता है। तो यहाँ पे मेजर पार्ट जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे देखो निगेशन पी आ गया, यहाँ पे देखो निगेशन क्यू आ गया। तो इस तरह से तो किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन भी आपको लिखना आना चाहिए, ओके ना। तो निगेशन कैसे लिखते हैं, ये जो आर्टिकल है हमारा ये पहले भी हो चुका है, ओके ना। तो निगेशन कैसे लिखना है ये अगर हमारा हो चुका है तो पी स्टेटमेंट आपके पास है तो आप उसका निगेशन लिख सकते हो, क्यू स्टेटमेंट आपके पास है तो आप उसका निगेशन लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। एक और जरूरी बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की हेल्प से मैं आपको वो चीज बताऊंगा। चलो देखो यहाँ पे मुझे टेबल प्रिपेयर करना है पी एंड क्यू का। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पी, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद आएगा निगेशन पी, उसके बाद आएगा निगेशन क्यू, उसके बाद क्या आएगा, पी एम्प्लाइज क्यू मतलब इम्प्लीकेशन, उसके बाद आएगा क्यू एम्प्लाइज पी मतलब कॉन्वर्स, उसके बाद क्या आएगा, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू दैट इज इनवर्स, एंड उसके बाद क्या आएगा, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी दैट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लीकेशन, ये क्या है आपका कॉन्वर्स, इम्प्लीकेशन का कॉन्वर्स है, ये इम्प्लीकेशन का इनवर्स है, एंड ये जो है इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रापॉजिटिव है, ये आपके लिए है, ओके ना। चलो तो ट्रूथ टेबल दो स्टेटमेंट है तो आपको पता होना चाहिए रोज कितने होंगे। अगर दो स्टेटमेंट है तो रोज कितने होंगे, 4 होंगे, 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट। इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, रोज को फाइंड करते हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे आपका टेबल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आपको दो स्टेटमेंट है तो इन्हें कैसे लिखना है आपको पता होता है। कैसे लिखते हैं, पी टी टी एफ एफ, क्यू को कैसे लिखते हैं, टी एफ। निगेशन पी का मतलब पता है, टी है तो एफ करना है, टी है तो एफ करना है, एफ है तो टी करना है, ओके। निगेशन क्यू को भी वैसे लिखेंगे, एफ टी। सबसे पहले आपको क्या लेना है, पी एम्प्लाइज क्यू। पी एम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों में इम्प्लीकेशन लेना है। इम्प्लीकेशन का रूल सबको पता है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल। अगर फर्स्ट फॉल है तो सेकेंड देखने की जरूरत नहीं है। सो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। क्यू एम्प्लाइज की, अब ये फर्स्ट हो गया, ए सेकेंड हो गया। सो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल। तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, ओके। निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू, यहाँ पे निगेशन पी है, यहाँ पे निगेशन क्यू है, इन दोनों में क्या लेना है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का रूल सबको पता है क्या, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू। तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। चलो देखो उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव देखो, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। तो निगेशन क्यू जो है ये आपका फर्स्ट हो गया, ए सेकेंड हो गया। फर्स्ट फॉल सेकेंड देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स,
फर्स्ट फॉल, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, तो बाकी सभी क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। तो अच्छे से देखोगे आप, कॉलम नंबर अगर आप दोगे, कॉलम नंबर इसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आप कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 को देखो, टी टी एफ एफ टी 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 टी, इसका मतलब कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो हम क्या लिख सकते हैं, P एम्प्लाइज Q एंड वो क्या है, निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P, ये दोनों क्या आ गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गए फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8। तो ये क्या है, ये आपका इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है, ये क्या है, आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव है। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी जरूरी है कि कोई भी इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव से इक्विवेलेंट होता है। तो आपके एमसीक्यू अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू का आंसर भी मिल जाएगा कि कोई भी इंप्लीकेशन एंड उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ओके ना, इसका मतलब क्या है, इंप्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके, और कॉलम नंबर 6 एंड 7 को ऑब्जर्व करो, टी टी एफ एफ टी टी, ओके ना। तो ये क्या है, कॉन्वर्स एंड इनवर्स। कॉन्वर्स किसका है, इंप्लीकेशन का, इनवर्स भी किसका है, इंप्लीकेशन का। तो यहाँ पे Q एम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q, ओके ना। तो Q एम्प्लाइज P ये क्या है, कॉन्वर्स है, किसके लिए, इंप्लीकेशन के लिए, इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या है, इनवर्स है। सो किसी भी इंप्लीकेशन के लिए कॉन्वर्स एंड इनवर्स दोनों क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। किसके लिए, देखो ये जो इनवर्स है ये इसका नहीं है, ये इनवर्स किसका है, P एम्प्लाइज Q का, मगर कॉन्वर्स किसका है, P एम्प्लाइज Q का, मतलब इंप्लीकेशन का। सो कॉन्वर्स ऑफ अ इंप्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू इनवर्स ऑफ अ इंप्लीकेशन, ये आपको याद रखना जरूरी है। और देखो अगर Q एम्प्लाइज P ये आपका स्टेटमेंट है, अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे सुनो, आपका स्टेटमेंट अगर क्या है, Q एम्प्लाइज P है, तो इस स्टेटमेंट इसे हमने इंप्लीकेशन माना, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q आएगा। अगर मैंने इसे इंप्लीकेशन माना तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। तो ये स्टेटमेंट अगर मैंने लिया तो ये उसका क्या आता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव आता है। अच्छे से सुनो, ये स्टेटमेंट लिया तो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव आएगा। तो फिर से वही बात आ गई कि कोई भी इंप्लीकेशन है उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है। अगर ये कॉन्वर्स है किसके लिए, इंप्लीकेशन के लिए, तो ये इनवर्स है इंप्लीकेशन के लिए। सो कॉन्वर्स ऑफ इंप्लीकेशन एंड इनवर्स ऑफ इंप्लीकेशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझनी होंगी। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम में आपको पूछा जाता है, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है फॉर 3 मार्क्स। तो ये आज का जो लेक्चर है वो आपको बोर्ड के लिए 3 मार्क्स दे सकता है। तो आपको इसे केयरफुली देखना होगा, जो ट्रिक्स है उसे अच्छे से समझना होगा। एकदम आसानी से आप क्या कर सकते हो, आपके जो 3 मार्क्स है उसे एक्वायर्ड कर सकते हो। तो बोर्ड पे प्रॉब्लम कैसा आता है, देखो राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया है, कैसे दिया है, वर्बल फॉर्म में। तो आपको इसके कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है वो भी कैसे लिखने होंगे, वर्बल फॉर्म में। तो कैसे लिखा जाता है इसके लिए मैं आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दूंगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5, ये 4 प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बाकी के 2 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में करने हैं। तो अच्छे से याद रखो आपको कैसे प्रॉब्लम करना है, अच्छे से इन्हें लर्न कर लो। चलो फर्स्ट क्या आया है, यहाँ पे देखो इफ, सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, इफ it rains then match will be cancelled। तो आपको पता है इफ आया है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, और देन आया है, ओके ना। तो अगर राइट कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऐसे स्टेटमेंट आया है तो डेफिनेटली जो वर्बल फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिया है वो क्या होना चाहिए, इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए आपको पूछा गया है तो आपका स्टेटमेंट जो है वो इंप्लीकेशन ही होगा। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि P
P कौन सा पार्ट है एंड Q कौन सा पार्ट है। मैंने आपको बताया था P के बाद जो आएगा, सॉरी if के बाद जो आएगा वो P होगा एंड देन के बाद जो आएगा वो Q होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा if के बाद क्या आया है, इट रेन्स, एंड देन के बाद क्या आया है, मैच विल बी कैंसल्ड। ओके ना, तो फिर क्या होगा, इफ इट रेन्स, तो इफ के बाद जो आया वो P होगा, तो वी हैव, हम क्या लिखेंगे, चलो वी हैव P स्टेटमेंट क्या होगा आपका, इट रेन्स एंड मैच विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे विल बी मतलब क्या है, फ्यूचर है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में। क्यों, क्या होगा, मैच गेट्स कैंसल्ड। मैच गेट्स कैंसल्ड, तो इफ के बाद जो आया था उसे हमने P बोला, देन के बाद जो आया था उसे हम क्या बोला, Q बोला। तो सिंबॉलिक फॉर्म आप आसानी से उसका लिख सकते हो, क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, P एम्प्लाइज Q, क्योंकि इफ देन मतलब क्या होता है, P एम्प्लाइज Q, इफ फर्स्ट देन सेकेंड मतलब फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड। तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ गया। तो आपको इसका क्या लिखना है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स कैसे लिखते हैं आपको पता है, कॉन्वर्स क्या होता है, P एम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या होता है, Q एम्प्लाइज P। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो Q एम्प्लाइज P, तो इसे कैसे लिखते हैं, एम्प्लाइज का मतलब आपको पता है, इफ Q देन P। ओके ना, तो फिर वर्बल फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, इफ Q, यहाँ पे लिया इफ Q क्या है, मैच गेट्स कैंसल्ड, इफ मैच गेट्स कैंसल्ड देन क्या है, P का मतलब क्या है, इट रेन्स, देन इट रेन्स। तो ये आ गया आपका कॉन्वर्स। ओके ना, इस तरह से आपको कॉन्वर्स लिखना है। देखो कॉन्वर्स क्या होता है, Q एम्प्लाइज P, मतलब इफ Q देन P। इस तरह से इफ Q क्या था वो डाला, देन P क्या था उसे पुट किया। चलो आगे सेकेंड क्या लिखना है हमें, इनवर्स। अच्छे से देखो आप इसे, क्या है, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, P एम्प्लाइज Q का आपको इनवर्स लिखना है। P एम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। ओके ना, तो इसका मीनिंग क्या है आपको पता है, इफ निगेशन P देन निगेशन Q। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा इफ निगेशन P क्या है, इट रेन्स। ओके ना, तो फिर इसका निगेशन क्या आएगा, इट डज नॉट रेन, इट does not rain। ओके ना, if it does not rains then negation Q क्या है आपका, मैच गेट्स कैंसल्ड, निगेशन Q क्या आएगा, मैच डज नॉट गेट कैंसल्ड, मैच डज नॉट गेट कैंसल्ड। इस तरह से आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। और आपको अब क्या लिखना है, थर्ड कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या लिखना है, कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखने के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 3 मार्क्स मिलने वाले। तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव, P एम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। तो इसके लिखते कैसे है, इफ निगेशन Q देन निगेशन P। चलो इफ निगेशन Q क्या है, मैच गेट्स कैंसल्ड, ये Q है, उसका निगेशन क्या आएगा, मैच डज नॉट गेट्स कैंसल्ड। देन देखो इफ मैच डज नॉट गेट्स कैंसल्ड देन निगेशन P क्या आएगा, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। इस हिसाब से आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म्स है ये अगर अच्छे से पता हो गए तो इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकेंड स्टेटमेंट, इस तरह से आपको लिखना होता है। सो कॉन्वर्स होता है Q एम्प्लाइज P, इनवर्स होता है निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव होता है निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो सिंपली इस तरह से आपको बोर्ड के लिए लिखना है, और इतने लिखने, इस तरह से लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड के लिए फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, मतलब सेकेंड नंबर का। अब देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे।
ओके चलो देखो यहाँ पे क्या है, आपको जो दिया है थर्ड नंबर का, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब वो क्या है, रियल नंबर से। तो आपको करना क्या है, वी हैव, आपको पहले स्टेटमेंट्स लेने होते। स्टेटमेंट लेने के लिए आप क्या करते हैं, इफ एंड देन का यूज करते। इफ के बाद जो आता है उसे p बोलेंगे, देन के बाद जो आता है उसे q बोलेंगे। सो यहाँ पे आपका p क्या होगा, x लेस देन y, और आपका q क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, मतलब P एम्प्लाइज Q, आपका क्या आ गया, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको उसके कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्वर्स। चलो कॉन्वर्स क्या होता है, सिंबॉलिक में लिखेंगे। कॉन्वर्स मतलब Q एम्प्लाइज P, इसे लिखा कैसे जाता है, इफ Q देन P। चलो सिंपल सी बात है, तो क्या आएगा, इफ Q क्या है आपका, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन P क्या है आपका, x लेस देन y। ये सिंपली आपका आ गया कॉन्वर्स। सेकेंडली आपको क्या लिखना है, इनवर्स। क्या लिखना है, इनवर्स। और इनवर्स को कैसे लिखते हैं, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। P एम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। मतलब क्या, इफ निगेशन P देन निगेशन Q। इफ, अब क्या लिखना है, निगेशन P क्या है हमारे पास, x लेस देन y, इसका निगेशन क्या आएगा, x ग्रेटर इक्वल y। निगेशन लिखते वक्त मैंने इनइक्वालिटीज का निगेशन कैसे लेना है ये आपको बताया है। तो निगेशन कैसे लिखेंगे, x लेस देन y का निगेशन क्या आएगा, x ग्रेटर इक्वल y। सो इफ, इसका निगेशन मतलब x ग्रेटर इक्वल y, देन निगेशन Q क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, तो इसका निगेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल वाई स्क्वायर। ओके, तो सिंपली आपका यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अब आपको क्या लिखना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। चलो क्या है कॉन्ट्रापॉजिटिव, निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। अच्छे से देखो, निगेशन Q इसे लिखते कैसे, इफ निगेशन Q देन निगेशन P। सो सबसे पहले इफ निगेशन Q, मतलब इसका निगेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल वाई स्क्वायर, देन के बाद निगेशन P यहाँ पे निगेशन P क्या आएगा, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई। तो यहाँ पे आपका कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्लियर हो गया। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है, P एम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या है, Q एम्प्लाइज P एम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या है, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q। P एम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P। सो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव के सिंबॉलिक फॉर्म अगर आप याद रखोगे तो वर्बल फॉर्म लिखना कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलो अब 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। चलो क्या है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अच्छे से याद रखो, क्या है, इफ देन का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे नहीं है। क्या दिया है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। ओके ना, तो यहाँ पे सिर्फ इफ आया है। ओके ना, तो आपको पता है इफ के बाद जो होता है वो क्या होता है, P। मतलब यहाँ पे इफ के बाद जो आया है वो क्या है, P, और ये क्या होगा, फिर Q होगा। अच्छे से याद रखो, इफ के बाद जो आएगा वो P होगा और ये क्या होगा, Q। आप क्या करते हो, गलती करते हो, आप इसे P बोलते हो, इसे Q बोलते हो, फिर आपका टोटल आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट कौन सा है, Q इफ P कैटेगरी का है। मतलब इफ के बाद जो है वो P है एंड इफ के पहले जो है वो Q है, और इसे लिखते कैसे, P एम्प्लाइज Q, ऐसे लिखते। तो आपको करना क्या होगा, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे अरेंज करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, बाय अरेंजिंग द फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये P होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ द वुमेन इन फैमिली are literate, then
family becomes literate, then family becomes literate। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कि आपको जो क्वेश्चन है उसे अरेंज करने की जरूरत है। ये पी है, ए क्यू है, क्यू इफ पी मतलब क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू मतलब इफ पी देन क्यू। तो इस तरह से हमने क्या किया, अरेंज किया। तो ये समझने वाली बात है, इफ के बाद पी आएगा तो ये पी होगा, ए क्यू होगा, और क्यू इफ पी मतलब इस तरह से क्यू इफ पी का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू होता है। सो मैंने जो दिया था ये पी है, ए क्यू है, इफ पी देन क्यू फॉर्मेट में लिखा, तो आसानी से मुझे ये जो पार्ट है ए पी मिलेगा, ये जो पार्ट है ये क्यू मिलेगा। सो मैं क्या लूंगा स्टेटमेंट, पी क्या आएगा, वुमेन इन अ फैमिली आर लिटरेट, वुमेन इन फैमिली, वुमेन्स इन अ फैमिली आर लिटरेट। ओके ना, क्यू क्या होगा आपका, फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके ना, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है आपका, Q एम्प्लाइज P। तो चलो Q क्या है आपका, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो Q एम्प्लाइज P कैसे लिखते हैं, इफ Q देन P। सो इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट, लिटरेट देन वुमेन्स इन इट आर लिटरेट, वुमेन इन इट आर लिटरेट। ओके, ये आपका आ गया कॉन्वर्स। सेकेंडली आप क्या लिखोगे, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q, मतलब P का निगेशन लेना है। इफ निगेशन P, वुमेन्स इन अ फैमिली आर नॉट लिटरेट, वुमेन्स इन फैमिली आर नॉट लिटरेट। ये आ गया आपका निगेशन P। देन निगेशन Q, निगेशन Q, Q क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट, दूसरा निगेशन क्या है, देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ओके, ये आ गया उसका कॉन्वर्स। इनवर्स कैसे लिखना है, इफ इसका निगेशन देन इसका निगेशन, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन Q एम्प्लाइज निगेशन P, मतलब क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ निगेशन Q फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, तो आपका क्या आएगा, इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन निगेशन P, वुमेन इन अ फैमिली आर लिटरेट का निगेशन, वुमेन इन अ फैमिली आर नॉट लिटरेट। क्या लिखना है, चलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव अच्छे से देखो, आपको लिखना है इफ फैमिली बी डज नॉट बिकम लिटरेट देन वुमेन्स इन फैमिली आर नॉट लिटरेट, ये आपका आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके ना, तो इस तरह से आपको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने आने चाहिए। तो अब बहुत से एग्जाम्पल हो चुके हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो। सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो पार्ट होता है, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 था, यहाँ पे P एंड Q के आइडेंटिफिकेशन में आप गलती ना करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट है, ये Q है और ये P है, ये आपको समझना होगा। गलती से आप इसे P एंड इसे Q लिखते हो तो सभी आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है आपका 5th नंबर का, अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। सो देन के बाद जो आता है वो Q होता है, और इफ के बाद देन से पहले जो आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, P होगा। यहाँ पे एक्चुअली इफ होना चाहिए, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो इफ के बाद जो आएगा वो P होगा। सो वी हैव, सबसे पहले P क्या होगा हमारे पास, अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो फिर Q क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। और फॉर्मेट क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, इफ P देन Q, मतलब P एम्प्लाइज Q, तो आप क्या लिखोगे, कॉन्वर्स। चलो क्या आएगा कॉन्वर्स आपका, कॉन्वर्स क्या होता है, Q एम्प्लाइज P, मतलब क्या होगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन Q,
पी का मतलब क्या है, अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका इनवर्स। चलो क्या आएगा इनवर्स, इनवर्स आएगा आपका निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू। निगेशन पी मतलब क्या, इफ, इसे लिखते कैसे, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू मतलब इफ निगेशन पी देन निगेशन क्यू। इफ निगेशन पी मतलब इसका निगेशन, इफ अ सरफेस एरिया डज not decreases then pressure does not increases, then negation क्यों क्या है, pressure does not increases। ओके, एंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलो क्या आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। तो निगेशन क्यू आपको पता है, इसे लिखते कैसे, इफ निगेशन क्यू देन निगेशन पी। इफ निगेशन क्यू, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन अ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने होंगे। सिंपल सी बात है। चलो देखो रिवाइज करता हूं, क्या है आपको करना, क्या है, पी एम्प्लाइज क्यू का आपका स्टेटमेंट आपको दिया होगा, इम्प्लीकेशन दिया होगा, तभी आप कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो। पी एम्प्लाइज क्यू अगर है तो उसका कॉन्वर्स है क्यू एम्प्लाइज पी, उसका इनवर्स है निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू, एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी। लिखते कैसे, इफ पी देन क्यू। कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, इफ क्यू देन पी। इनवर्स कैसे लिखेंगे, इफ निगेशन पी देन निगेशन क्यू। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, इफ निगेशन क्यू देन निगेशन पी। किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कैसे लिखना है आपको पता है। तो इस तरह से कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पज एंड द बोर्ड पर्पज, दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।